नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज आपके लिए 12 मई से रिलेटेड करंट अफेयर की क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपना हम आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ली। जॉन ली हमारी हांगकांग के मुख्य कार्यकारी बनी है। तो दोस्तों, इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जॉन ली हांगकांग की नई मुख्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित हुए हैं। जॉन ली किसका स्थान लेंगे? जॉन ली कैरी का स्थान लेंगे। अब दोस्तों, हांगकांग कंट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और हांगकांग की राजधानी इसकी क्या है? हांगकांग। देश भी हांगकांग और राजधानी भी इसकी हांगकांग ही है। और इसकी मुद्रा क्या है? हांगकांग की मुद्रा है हांगकांग डॉलर। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारे दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी। तो चलिए दोस्तों, अपना इससे रिलेटेड हम अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 35% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलिए दोस्तों, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को। कब हुई थी? 8 मई 1973 को। और इसका मुख्यालय, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के? सभी लोग जानते हैं, धीरू भाई अंबानी। चेयरमैन और MD कौन है इसके? मुकेश अंबानी। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप अपने नोट में लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, कितने फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है? 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो रॉयटर्स समाचार एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफी की एक टीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसके नाम अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी हैं। इनको मरने के उपरांत यह सम्मान दिया गया है। इनको यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 संकट की कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रदान किया गया। यानी कि जब अपने भारत देश में कोविड-19 की महामारी फैली हुई थी, उस समय इन्होंने जो संकट हमारे भारत में था उसकी फीचर्स की जो फोटोग्राफी की थी, इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है हमारा 11 मई। तो 11 मई को हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1998 में देश ने
पोखरण परमाणु का परीक्षण किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 1998 में पोखरण परमाणु का परीक्षण इसी दिन हुआ था। पोखरण परीक्षण भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है, जो कि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं। तो अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हमारा रेलटेल हरियाणा ने। किसने शुरू किया है? रेलटेल हरियाणा ने। तो चलिए दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो रेलटेल ने भारत के 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाली 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के आधार पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है, पीएम वाणी योजना शुरू की है। पीएम वाणी दूरसंचार विभाग का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनता के बीच ब्रॉडबैंड के उपयोग को आसान बनाना है। रेलटेल स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2000। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो चलिए दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे कि हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए ये योजना बनाई जाती है, जिससे कि वो स्कूल की ओर आकर्षित हो, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। तो दोस्तों ये कौन सा राज्य है? ये हमारा राज्य है तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से जुड़े या फिर इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो तमिलनाडु सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला भारत का राज्य बना है। तमिलनाडु राज्य की सरकार की इस पहल के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए सुबह के मुफ्त नाश्ते की योजना बनाई गई है, जो कि राज्य में पोषण की कमी को दूर करने में मदद करेगी। मिड डे मील तो हर राज्य में मिलता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने नाश्ते की योजना बनाई है, जिससे कि क्या होगा, बच्चों को पोषण तो मिलेगा ही साथ बच्चे स्कूल की ओर भी आकर्षित होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? मथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी। दोस्तों चलिए अपना 7th प्रश्न देखते हैं। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत के पहले खादी और उत्कृष्टता केंद्र को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में इसे स्थापित किया गया है, तथा इसकी उप शाखाओं को बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलोंग में है। यानी कि 4 जगह इसकी उप शाखा और हैं, और इसकी मेन ब्रांच कहाँ है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों आई होप सो आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से एक लाइक का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि लाइक का बटन प्रेस करने में कुछ नहीं जाता है। और दोस्तों ये हमारा सेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें और अपनी एक जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी भी अच्छी तरह से कर सके। दोस्तों अपना ये प्रश्न देखते हैं अब 8 नंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है सुहल, जर्मनी में। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन जर्मनी में सुहल में शुरू हुआ है। सुहल मीट इस साल जूनियर निशानेबाजों के लिए पहला बड़ा इवेंट है। इसमें पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों अपना
नवा प्रश्न देखते हैं। हमारा नवा प्रश्न है, 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो 5वां आदि महोत्सव 2022 हमारा शुरू हुआ है मंडला मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ है? मंडला मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो आदि महोत्सव क्या है? एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही साथ पर आदिवासी समुदाय के समुद्र और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है। तो दोस्तों अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं इस आज की करंट का सीरीज का। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न तो है ही, लेकिन हम इसके बाद हम आपको अपने कल के जो वीडियो था उस वीडियो से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसका रिवीजन भी अभी हम इस क्वेश्चंस के बाद शुरू करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फ्रांसीसी उपन्यास मर्सल्टोल्स कंटेंट कोए बंगाली अनुवाद के 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को लिखा है कामेल दाउस ने। किसने लिखा है? कामेल दाउस ने। तो दोस्तों ये था हमारा कामेल दाउस और इससे जुड़े हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो कामेल दाउस द्वारा लिखे गए फ्रांसीसी उपन्यास मार्सल्टोस कंटेंट क्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रूल एंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। रोमन रोलैंड बुक प्राइज को साल 2017 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2017 में। अंग्रेजी साहित्य किसी भी भारतीय भाषा में फ्रेंच शीर्षक के बेहतरीन अनुवाद का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 12 मई से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं करंट के, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमने कल कराए थे उनका चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 11 मई के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन है हमारा, रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कोस्टा रिका। रोड्रिगो चाव्स हमारे कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक येओल। विश्व ल्यूपस दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 10 मई को। दोस्तों ये तो हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है। यदि आपने हमारा इसके पहले का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है गुरुस्वामी कृष्ण मूर्ति को। दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है हमारा शिलोंग मेघालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड मेडिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किसको? रामगुंडम तेलंगाना को। तो दोस्तों अपना आखिरी प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आसानी नामक चक्रवात ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? इस चक्रवात का नाम श्रीलंका देश ने रखा है। और दोस्तों आपको पता होगा कि श्रीलंका देश इस समय किस क्राइसिस से जूझ रहा है। तो आपको हमें ये कमेंट करके यह बताना है कि श्रीलंका देश के हमारे मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज की इस करंट की सीरीज़ के सारे प्रश्न जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो में यूं ही बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम आपके लिए यूं ही करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।